हेलो मेरे प्यारे बच्चों के बोलो केड़ो हाल है केम छो ओके तो होप यू ऑल आर डूइंग वेल आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम अबाउट टू कंप्लीट माई टारगेट फॉर गाला ऑल द पेपर्स अबाउट टू कंप्लीट बोला इसलिए कल तक मिल जाएगा सेक्शन ई और एफ खाली बचा है तो हम स्टार्ट कर चुके हैं सेक्शन एफ ई सॉरी तो ई का अब आज अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 तो आ जाओ मेरे साथ सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 42 विथ माय कॉपीराइट स्टेटमेंट लेट्स गो टू आवर स्क्रीन। और एक और बात खाली इंफॉर्मेशन के लिए आपको देनी है कि आप मुझे ये जरूर बता दें कि आपको कौन सा चैप्टर वन शॉट में चाहिए। तो एज सून एज आई कंप्लीटेड माय 6th चैप्टर मैं आपको वन शॉट वीडियो देने लग जाऊंगी। सो प्लीज स्टूडेंट्स इफ यू वांट माय वन शॉट वीडियो फॉर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एनी पर्टिकुलर टॉपिक एनी पर्टिकुलर चैप्टर देन प्लीज राइट मी इन द कमेंट। और जिस स्लोगन के साथ हम काम कर रहे हैं दो स्लोगन पे फटाफट इस बार 90 पार और अब की बार सबका साथ सबका विकास। अब की बार 90 पार और सबका साथ सबका विकास। तो इन दो स्लोगन पे हम कभी काम कर रहे हैं और इसी कारण से अगर आप मेरे साथ स्लोगन बोल रहे थे तो अब आपकी ड्यूटी है कितने लोगों के साथ शेयर करोगे वीडियो कम से कम 5 लोगों के साथ। और सेक्शन भी सभी के रेडी हो गए हैं तो इधर उधर खोजो मत सभी को बता दो कि गो टू ऋतु मैम्स यूट्यूब चैनल और वहां पे आपको सेक्शन बी अकाउंट इको बी सभी के मिल जाएंगे। ठीक है तो फटाफट आ जाओ मेरे साथ। अभी हम करेंगे पेपर नंबर 6 अकाउंट सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 42। लेट्स गो टू आवर स्क्रीन वंस अगेन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेपर नंबर 6 है सेक्शन ई। ठीक है बीना मीना आर पार्टनर ऑफ इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इनटू 2:3। बीना और मीना कर रहे हैं एडमिशन का क्वेश्चन होगा। बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म वाज एज अंडर ओके दे जैसे कि आपको हमेशा पता है मैं क्वेश्चन एडिशनल इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करती हूँ तो सीधे वही पढ़ लेती हूँ। उन्होंने किसको एडमिट किया दे एडमिटेड टीना एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1/4। बीना सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हर शेयर उसके शेयर का हाफ एंड मीना सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ ए शेयर इन फेवर ऑफ टीना। तो उनके शेयर का ठीक है तो आपको निकलना पड़ेगा। सेक्रीफाइस ही सीधे दे रखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की तो जरूरत ही नहीं पड़ती तो हम आगे चलते हैं सीधे। गुडविल इज वैल्यूड एट ₹80,000 बीना एंड मीना विल विड्रॉ 50%। चलो इस पहले पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस उतार दो ताकि गुडविल का काम कर दे। तो लिख लो बाय बैलेंस। ठीक है कितना है देखो 80 एंड 1 लाख तो यहाँ पे लिख दो 80,000 और यहाँ पे लिख दो 1 लाख रुपीज। ओके कैश का भी बैलेंस उतार देती हूं मैं। कैश अकाउंट बनाया तो टू बैलेंस। कैश अकाउंट का बैलेंस देखो मेरे पास कितना है 14,000 तो लिख दो 14,000। ओके चलो सबसे पहले क्या बोला है गुडविल कितने की वैल्यू की गई है 80,000 की। तो उसको नया हिस्सा कितना मिल रहा है उसके लिए मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि उसके हिस्से की गुडविल कितनी है। जितनी उसके हिस्से की गुडविल होगी उतनी तो गुडविल वो लेकर आएगा। अगर नहीं लेकर आएगा तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को उतने से डेबिट कर देंगे। तो आ जाओ वर्किंग नोट पे। तो टोटल गुडविल कितने की दे रखी है टोटल गुडविल देखो फटाफट कितने की दे रखी है 80,000 ठीक है। अब उसमें से उसका हिस्सा कितना था तो देखो पहले निकालते हैं हम कौन आया था टीना आई है ना टीना शेयर टीना का शेयर निकालना पड़ेगा। टीना शेयर इन प्रॉफिट वो दे ही नहीं रखा हमको। ठीक है तो वो दोनों जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन दोनों को जब ऐड कर दूंगी वो तो टीना का क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। तो टीना शेयर इन प्रॉफिट कितना हो जाएगा तो वो शेयर वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/2 ऑफ हिज शेयर। तो उसका सेक्रीफाइस कितना हुआ उसके शेयर का 1/2 तो निकालते हैं हम। तो उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा नाम देखना पड़ेगा पहले बीना और मीना है ना नाम। तो बीना सेक्रीफाइस कितना है तो बीना सेक्रीफाइस तो बीना का सेक्रीफाइस है 1/2 ऑफ हिज शेयर उसके शेयर का। तो उसका शेयर कितना है 2/5
तो 2/5 का 1/2, तो ये बीना का सेक्रीफाइस हुआ, तो यहाँ पे आ गया आपका 2/10। और मीना सेक्रीफाइस, तो मीना सेक्रीफाइस कितना है 1/4 3/5 का, तो वो आ जाएगा 3/4 5 20। ठीक है, तो उसका दोनों का टोटल सेक्रीफाइस आप कर लोगे तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल करने हो तो इनको 2 से इंटू कर देना, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 4/20, तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 4:3। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगा 4:3। रेशियो में बोलने के लिए आपको डिनोमिनेटर क्या करने होते हैं, इक्वल करने होते हैं। ये मेरा एसआर है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब मेरे को तो टीना का शेयर निकालना था, तो टीना शेयर कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दो, तो 4/20 ले लेती हूँ, 4/20 अपॉन 3/20, तो नीचे तो 20 हो जाएगा, ऊपर होगा 4 5 6 7 7/20। तो टीना का शेयर कितना हुआ 7/20। अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालने हैं तो सबके नीचे यानी बीनाज में से माइनस कर देना 4/20, यानी उसका पुराना शेयर कितना था 2/5 था, 2/5 माइनस 4/20, और उसका कर देना 3/5 माइनस 3/20। ओके, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा, अभी हमारे काम नहीं आएगा। तो गुडविल कितने की है, तो टीनास गुडविल कितनी हुई, नई पार्टनर की गुडविल कितनी हुई, टीना शेयर इन गुडविल, टीना शेयर ऑफ गुडविल कितना हुआ, तो गुडविल टोटल थी 80,000, सो 80,000 का 7/20, तो 80,000 का divided by 20 into 7/20, so the amount will be 28,000। गुडविल कितने की होगी उसकी 28,000। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई। हम कहां तक कर चुके थे, बीच में रुक गया था मेरा वीडियो, बैटरी नहीं थी, कोई बात नहीं, आपको तो लगातार मिल जाएगा। ओके, टीना शेयर ऑफ गुडविल कितना आ रहा था हमारा 28,000। अब 28,000 को आपको क्या करना है, 28,000 को आपको देखो वो कैश वैश ला रही है क्या, देखो तो कहाँ चला जाता है, ये रहा, अरे क्या हो रहा है, इतना टची टची कैसे किया है ये। सेक्शन कौन सा था हमारा, ये रहा। हाँ, तो देखो वो कितनी गुडविल ला रही थी, ये रहा। तो टीना विल ब्रिंग 1,20,000, देखो टीना 1,20,000 एज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो अपना हिस्सा वो काय में ला रही है, कैश में ला रही है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, तो यहाँ पे लिख दो टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, और कितने रुपए हैं उसके गुडविल के 28,000, और पार्टनर्स बांट लेंगे जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल, ये हमने इसीलिए तो करी थी ये सारी कैलकुलेशन सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो उनका कितना आ रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है उनका 4:3, तो आप बांट दो 28,000 को, 28,000 डिवाइडेड बाय 4 5 6 7, तो डिवाइडेड बाय 7 into 4, तो आपका आएगा 16,000, लिखो आपका आएगा 16,000 और 12,000, कहाँ गया मेरा अकाउंट, 16,000, 16 है ये, और 12,000 वापस लिख देती हूँ वरना पूछेंगे वो आपकी ये क्या है, 16,000। ठीक है, बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल 16,000 और 12,000। ठीक है, और उनके बांट देंगे, कैश में लेकर आ रहे थे इसलिए। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, तो ये वाला, और कैश भी ले, गुडविल मतलब अपनी कैपिटल भी ला रही है, तो लिखो बाय कैश 1,20,000, ये भी लिख दो। ठीक है, साथ में तो कैश में लिख दो 2 टीज कैपिटल, टीना आई थी ना, नहीं टीज कैपिटल, और कितने 1,20,000 कैश में, ये भी एंट्री कर दो। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि लास्ट वाला ट्रांजैक्शन हमने कर दिया, और कौन सा कर दिया हमने, ये वाला हो गया हमारा, ये वाला हो गया। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरीज टू बी प्रोवाइडेड एट 10%, तो मशीनरी पकड़ो 50,000, तो 50,000 का 10% होता है, देखो ये वाला मैं डिलीट कर देती हूँ, एक मिनट, ये तो रफ वर्किंग कर रखी है कुछ। चलो, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगने वाला है, तो आप रिवैल्यूएशन में लिख लो टू मशीन
कितना परसेंट बोला है? 10%, तो आ जाएगा आपका 5000। मशीनरी में आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीन लिख लो, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 5000। बैलेंस शीट में आ जाओ, लिखो मशीन, इनर कॉलम में लिखना 50,000 और उसमें से माइनस कर देना डेप्रिसिएशन 5000, तो आपकी बाहर वैल्यू आ जाएगी 45,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन आ गया। चलो आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज टू बी प्रोवाइडेड हो गया। बैड डेब्ट इज 66,000 इज टू बी राइट ऑफ एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट रिजर्व इज टू बी कैप्ट एट 15%। तो ठीक है, ऊपर से डेटर्स पकड़ लो सबसे पहले। तो डेटर्स आपको दे रखे हैं कितने के? 66,000 के। तो यहाँ बैलेंस शीट में आप लिखो डेटर्स, बैलेंस शीट में लिखो डेटर्स और इनर कॉलम में लिखो 66,000। उसमें से माइनस कर दो, पहले माइनस करना बैड डेब्ट। मेरे को सब ब्लर ब्लर क्यों दिख रहा है? रुको, पूरे दिन आंखें धूप जाती है। चलो, तो बैड डेब्ट कितने के दे रखे हैं आपको? देखो कितने के दे रखे हैं बैड डेब्ट? 6,000 के। तो 66,000 में से 6,000 माइनस करना, अभी भी इनर कॉलम में रहने देना 60,000 और उसमें से माइनस कर देना BDR, बैड डेब्ट रिजर्व। और रिजर्व कितने के दे रखे हैं आपको? रिजर्व कितना परसेंट दे रखा है आपको? 15%। तो आप 60,000 का 15% निकालना, तो 60,000 का 15%, तो आपका आएगा 9,000 और फाइनल अमाउंट अब जाने देना बाहर, तो माइनस तो आ जाएगा 51,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम कर देते हैं यहाँ पर, तो टू बैड डेब्ट, देखो पहले से बैड डेब्ट रिजर्व दे रखा है क्या आपको? पहले से BDR दे रखा है क्या? यस, बैड डेब्ट रिजर्व भी दे रखा है। बैड डेब्ट दे रखा है क्या? बैड डेब्ट थोड़ी आता है बैलेंस शीट में। चलो, पहले से BDR कितने का दे रखा है? 3,000 का। तो देखना कैसे करती हूँ मैं एडजस्टमेंट। तो देखो, पहले आपके पास बैड डेब्ट कितने के हो गए? 6,000 के। तो मेरा नुकसान कितने का हुआ है? 6,000 का हुआ है। बैड डेब्ट कितने के हुए? 6,000 के। 6,000 में से 3,000 मेरी गुल्लक में पड़े थे, तो 6,000 का नुकसान हुआ और 3,000 गुल्लक में पड़े थे। तो 3,000 रुपए तो आप गुल्लक में से निकाल दो और वहां दे दो। 3,000 रुपए तो गुल्लक में से निकालो, क्योंकि गुल्लक में 3,000 ही थे, तो 3,000 निकालो, दे दो। तो 3,000 तो भर गए, अब बचे कितने? 3,000 का नुकसान बचा। 3,000 का नुकसान बचा और नया रिजर्व कितने का चाहिए? 9,000 का नया रिजर्व चाहिए। तो अलग अलग लिख लो, चाहे एक साथ लिख लो। यहाँ पे लिख लो टू बैड डेब्ट। पहले तो बैड डेब्ट कितने का बचा? 3,000 का बचा। बच्चों देखो कैसे आया ये, टोटल 6,000 के बैड डेब्ट थे, जिसमें से 3,000 तो रिजर्व में से माइनस कर देंगे, बचा हुआ नुकसान ही आपको यहाँ लिखना है। गुल्लक बनाई क्यों थी? कि अगर नुकसान होगा तो यहां से हम भर लेंगे, इसलिए तो गुल्लक बनाई थी आपने। ठीक है, और टू BDR और नया बैड डेब्ट रिजर्व। तो अब मेरे गुल्लक में कुछ है ही नहीं, 0 पैसे है मेरी गुल्लक में, और मेरे को चाहिए कितने? 9,000 रुपए चाहिए गुल्लक में। तो पूरा आपको रिवैल्यूएशन से लाना पड़ेगा 9,000 रुपए। ठीक है, तो आपके पास एक गुल्लक होती है, उस गुल्लक का नाम क्या है आपके पास? बैड डेब्ट रिजर्व। आपने वो पिक्चर देखी है 3 इडियट्स? उसमें वो अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने पापा के इलाज के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है और फिर वहां पे सारी गुल्लक रखता है कि मेरे को इसमें 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 इतना पैसा चाहिए, इस तरीके से। तो ऐसे आपके पास भी, आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास अलग अलग गुल्लक पड़ी है, तो आपके पास बैड डेब्ट रिजर्व की भी गुल्लक है। तो उस गुल्लक में कितने पैसे पड़े थे? 3,000 रुपए पड़े थे। नुकसान कितने का हो गया? 6,000 का हो गया। तो ठीक है, 3,000, अब कुछ कर नहीं सकते तो 3,000 तो गुल्लक में से निकाल लो। अब गुल्लक में कितने पैसे हो गए? 0 पैसे हो गए, तो 3,000 तो भर दो। अब नुकसान कितने का बचा आपका? 3,000 और भरने हैं नुकसान के, तो ये भरे मैंने नुकसान के 3,000 रुपए, ये रहे। समझ में आया? अब गुल्लक में मेरे को आने वाले टाइम के लिए 9,000 रुपए चाहिए, तो अगर आने वाले टाइम के लिए आपको 9,000 रुपए चाहिए तो वो भी P&L अकाउंट से निकालने पड़ेंगे। ये P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ही तो है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो वो ये रहा। समझ में आया? ओके, अभी भी नहीं आया तो बता देना मेरे को। नेक्स्ट, ये हो गया 4th पॉइंट, हो गया है आपका 5th। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 15,000 विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। ये तो ऑफकोर्स नहीं बोलता तो भी रिकॉर्ड ही करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कितने का है मेरे पास? 30,000 का है, और वो कितने रुपए बोल रहा है? 15,000 पे रिकॉर्ड करो, और रिजर्व भी पड़ा है 12,000। तो देखो ध्यान से, वापस आपके पास एक और रिजर्व है, एक और गुल्लक है, उस गुल्लक में कितने रुपए हैं? 12,000 रुपए। अब 30,000 की एसेट आपकी, उसकी मार्केट वैल्यू 15,000 ही रह गई है, तो आपको नुकसान भी कितने का हुआ? 15,000 का नुकसान हुआ। 30 में से 15 माइनस कर दो, तो आपका नुकसान कितने हजार का हुआ? 15,000 का नुकसान हुआ। तो 15,000 में से 12,000 रुपए तो गुल्लक में से भर दो। अब बच्चे कितने हजार? अभी भी नुकसान बाकी है। कितने का बाकी है? 3,000 का नुकसान अभी भी
बाकी है, आपके कितने हजार का नुकसान बाकी है? 3,000। 1 मिनट रुको। 3,000 का नुकसान आपका अभी भी बाकी है, तो 3,000 का नुकसान आप कहां से भरोगे? माइक लगाना भूल गई थी, तो हो सकता है आपके इससे पहले वाले वीडियो में आवाज ढंग से नहीं आ रही हो, पर अब ढंग से आएगी। 3,000 का नुकसान आपका अभी भी लगाना बाकी है, तो 3,000 का नुकसान अभी भी चुकाना बाकी है, तो वो कहां से भरोगे आप? रिवैल्यूएशन अकाउंट में से भरोगे। तो लिख दो टू इन्वेस्टमेंट। कितने का? 3,000 का। कैसे आया आपकी? देखो कैसे लिख देती हूँ मैं, कैसे आया। 30,000 की एसेट थी, इन्वेस्टमेंट 30,000, जिसमें से 15,000, जिसमें से रिजर्व कितने का था आपके पास? 12,000 का। तो रिजर्व में से 12 माइनस कर दो, ठीक है। अब वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू, ऐसे नहीं, रुको, इसमें से मार्केट वैल्यू उसकी कितने की रह गई? अब 15,000 की, तो इसमें से माइनस कर दो 15,000 रुपए। तो आपको लॉस कितने का हुआ? 15,000 का आपको लॉस हुआ, और रिजर्व पड़ा था आपके पास 12,000 का, तो 15 में से 12 और माइनस कर दो, तो ये वैल्यू आपकी आई होगी। ये करने के बाद 15,000 आए, फिर 15,000 को में से 12,000 माइनस किए, तो जो बचे वो 3,000, ठीक है। इस तरीके से। अब नई बैलेंस शीट में मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का आएगा? बोलो, नई बैलेंस शीट में मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का आएगा? 15,000 का आएगा, ठीक है। समझ में आया? देखो, ये अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसके, रुको, ऐसे नहीं लिखवाती आपको, रुको, मैं इसका वर्किंग नोट आपको बनवाती हूँ, अदरवाइज आप मेरे से पूछते रह जाओगे कहां से आए मैम वैल्यूज। यहाँ पे लिखती हूँ 3,000। चलो वर्किंग नोट ही बना लेते हैं हम, बेटर है, और मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे। तो वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो देखो आपका रिडक्शन इन द वैल्यू कितना हुआ? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई? रिडक्शन कितना हुआ? अब तो समझ रहे हो। तो कितना? 30,000 में से आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी रह गई है? 15,000। तो रिडक्शन कितने का हुआ? 15,000 का हुआ। कैसे आया पता चल गया? 30,000 वैल्यू थी, आज उसकी वैल्यू कितनी रह गई? 15,000, तो 15,000 का हुआ। रिजर्व कितने का पड़ा है आपके पास? रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व, कोई और रिजर्व नहीं काम में ले सकते। तो इन्वेस्टमेंट फंड कितने का पड़ा है आपके पास? इन्वेस्टमेंट रिजर्व आपके पास पड़ा है 12,000 का। तो अभी भी लॉस कितने का बचा? लॉस रिमेनिंग कितने का बचा? 3,000 का, जिसको आप काज में ट्रांसफर करो दोगे, ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन। समझ में आया? तो ये वैल्यू आई है वहां पे। अंडरस्टूड? अब बोलो, अब कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट। इतने अच्छे से समझाने के लिए आपको कोई टीचर मिलेगा नहीं वैसे, बाय द वे। चलो, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज टू बी एक्सेप्टेड रुपीज 50,000। तो क्लेम कितने का एक्सेप्ट किया है? 50,000 का। फंड में वैल्यू कितनी पड़ी थी? 40,000 ही पड़ी थी, तो 40 तो इस फंड से दे दो, और रिवैल्यूएशन से लाने पड़ेंगे 10,000 रुपए, सेम टू सेम ही है। तो टू किस वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, बटना तो दूर, आपको 10,000 लाने और पड़ेंगे, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी बना लो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की। कितने रुपए? 50,000 रुपए, ठीक है। 40,000 तो जो रिजर्व में पड़े थे वो, क्योंकि वो तो है ही, हमें कितने चुकाने हैं? 50,000 चुकाने हैं। तो 10,000 हमें कहां से लाने पड़ेंगे? जो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, किसी भी एसेट की वैल्यू या लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो रिजर्व यूज करो। और रिजर्व का पैसा कम पड़ जाता है तो आप कहां से लाओगे बचा हुआ पैसा? रिवैल्यूएशन अकाउंट से लाओगे। रिजर्व का पैसा भी कम पड़ जाता है तो रिवैल्यूएशन से ले आओ, और ज्यादा पड़ जाता है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ज्यादा बच जाए तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, नहीं बचे, कम पड़ रहा है तो रिवैल्यूएशन से ले आओ, सिंपल, ठीक है। चलो, अब मेरे सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब जो बैलेंस शीट में दे रखा है उसको सबको मेरे को कितनी जगह ट्रांसफर करना है? एक एक जगह। तो पहले मैं रिवैल्यूएशन बंद कर देती हूँ, तो रिवैल्यूएशन में और कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिख दो बाय पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। बताओ इधर बचता है तो प्रॉफिट बचेगा या लॉस? लॉस, वेरी गुड। तो मेरे दो थे, बीना और मीना, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटना। तो इसका टोटल कर देते हैं हम, कितना आ रहा है टोटल? देखो इधर टोटल ही आएगा। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 प्लस 5 इज 20 और 30,000, तो टोटल आ रहा है 30,000 और 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आप क्या रेशियो है 2:3 ओल्ड रेशियो में, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, तो आपका आ जाएगा 12,000 और इधर 18,000, ठीक है 12,000 18,000, इसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दो टू रिवैल्यूशन 12,000 और 18,000, ठीक है यहां तक कोई दिक्कत? चलो यहां तक कुछ दिक्कत नहीं है और कुछ बोला नहीं है। अब आप देखो कुछ बांटने लायक बचा है क्या फटाफट? एसेट साइड में तो कुछ नहीं दिख रहा, पहले लायबिलिटी से उठा लेते हैं, तो कैपिटल लिख दो, कैपिटल लिखो, नहीं कैपिटल तो बैलेंस में से लिखेंगे, कैपिटल को लिखेंगे, 11th का सोल प्रोप्राइटर साथ साथ कराती हूँ तो कंफ्यूज हो जाता है। चलो कुछ बांटने वाला देखो, कंटिजेंसी रिजर्व बढ़ता है क्या बताओ फटाफट, कंटिजेंसी रिजर्व बढ़ता है क्या? यस बढ़ता है, तो बाय साइड बांट दो, बाय कंटिजेंसी रिजर्व, ठीक है कितने का दे रखा है कंटिजेंसी रिजर्व? 15,000 का, ओल्ड रेशियो में बांटना 2:3 में, तो बांटो 15,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, तो 6,000 और 9 बचा ना, 9 15 6 9 15, ठीक है। चलो और देखो कुछ बांटने वाला बचा है क्या? कंडीशन से वर्कमैन कंपनसेशन तो खत्म कर चुके, इन्वेस्टमेंट खत्म कर चुके, क्रेडिटर बटेगा नहीं, तो क्रेडिटर में कुछ नहीं बोला तो ऐसे कैसे लिख दो, क्रेडिटर 45,000 बैलेंस शीट में लिखते जाओ साथ साथ जो बच रहा है, क्रेडिटर 45,000, ठीक है आगे चलते हैं। क्रेडिटर हो गया, बेड डेट रिजर्व वो तो हमने उस साइड में काम में ले लिया ना, हो गया। बिल्डिंग 1 लाख, बिल्डिंग कितना बोला? 1,05,000, तो बैलेंस शीट में लिखो, बिल्डिंग नहीं लिखी है मैंने, बिल्डिंग अब मेरे पास ऊपर जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख देती हूँ, कोई बात नहीं है, वैसे आप ऊपर जगह छोड़ा करो फिक्स एसेट के लिए, 1,05,000, ठीक है फिक्स एसेट ऊपर की साइड में लिखने की, फिर करंट एसेट लिखने की, ठीक है और ऐसे ही पहले नॉन करंट लाइबिलिटीज लिखने की, फिर करंट लाइबिलिटीज लिखने की, थोड़ा फॉर्मेट ऐसा ही रखो। मशीनरी हो गया, स्टॉक के लिए कुछ नहीं बोला, ऐसे कैसे 30,000 स्टॉक लिख लो, 30,000 स्टॉक 30,000, ठीक है आगे चलते हैं। स्टॉक भी हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया था, स्टॉक हो गया, डाटा हम कर चुके हैं, कैश का बैलेंस हम उतार चुके हैं, इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, कैश बंद कर दो, कैश बंद कर दो, तो कैश का बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस लिख लो, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस लिखो कैश में। एक मिनट रुको, मेरे को कुछ याद आया, हमने गुडविल में कुछ छोड़ा था, देखो ये रहा, वेरी गुड याद आ गया, अच्छा हुआ। बीना एंड मीना विल विड्रॉ 50% ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल, तो गुडविल का जितना उनकी शेयर ऑफ गुडविल थे उसका 50% निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश। गुडविल कितना बटा था? 6,000, 6,000 का आधा 3,000 और उधर 12,000 का आधा 6,000, है ना, वो आधी लाइन छोड़ी थी। ओके इधर लिखो बाय साइड में, बाय बीस कैपिटल और बाय एम्स कैपिटल, आप बी और एम मत लिखना, आप बीना और मीना टोटल लिखना, तो आपका आ जाएगा 3,000 और 6,000, आधा ट्रांजेक्शन छोड़ा था क्योंकि पहले बोला था गुडविल की वैल्यू तो निकाल ले पहले, तो फर्म की गुडविल जो 80,000 दे रखी थी उसमें बोली थी बीना एंड मीना विल विड्रॉ 50% ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, जितने भी उनका शेयर होता है, तो उनका शेयर कितना है आपको 6,000 रुपए, नहीं 16,000 रुपए, तो एक मिनट क्या किया मैंने, किसका ले लिया? अरे अरे रुको 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 रुको, गड़बड़ हो गई, 16,000 है, तो 16,000 का आधा 8,000 और उधर 12,000 का आधा 6,000, तो 8 और 6 है बच्चा, ये 8 है, ठीक है चलो, तो ये रहा 16,000, ठीक है ये 16,000 और ये 12,000, यही तो बांटी थी गुडविल, ये रहा प्रीमियम ऑफ गुडविल, इसका आधा निकाल लेंगे तो उधर लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है और कैश की एंट्री आई तो कैश में भी ट्रांसफर कर दो। अब कैश का बैलेंस बंद कर दो, कैश बंद कर दो, कुछ भी बंद कर दो, कैपिटल भी बंद कर दो, कैपिटल में भी सब एडजस्टमेंट हो चुके हैं, तो आप कैपिटल बंद कर दो। चलो पहले 80 और 16, तो 80,000 प्लस 16,000 प्लस 6,000 माइनस 12 और 8 20,000, सो यू विल गेट 82,000, टू बैलेंस लिखो, टू बैलेंस, इसका आ रहा है 82,000, ठीक है किसका? बी का, उसका लिखो 1,12,000, 1,12,000 प्लस 9,000 माइनस
18 और 6 24, 24,000, तो आएगा आपका 97,000। 18 और 6 कहां से आई? दोनों प्लस करने पर आए, मैंने एक साथ माइनस कर दिया, ठीक है। और इधर तो 1,20,000 आएगा ही, क्लोज कर दो तो टोटल तो आप लगा देना, ठीक है। तो इसका बता देती हूँ मैं आपको 1,20,000। देखो कितनी इंटेलिजेंट हूं मैं, है ना। बाकी का आप करते रहना। अच्छा एक और का बता देती हूँ, चलो 1,12,000, तो 12 और 9 21, 1,21,000। अब एक का तो तुम कर लोगे या नहीं? अच्छा वो भी बता दूं, वेरी गुड। 16 + 6 + 80, तो 1,02,000। इसका भी कर लो 1,02,000, ठीक है। अभी तो ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कैपिटल उतार दो बैलेंस शीट में, तो आपकी आ रही है 82,000, लिखो बी एम और टी। 82,000, 97,000 और 1,20,000। टोटल वैल्यू होके बाहर जाने दो, तो 1,20,000 प्लस 97,000 प्लस 82,000, so you will get 2,99,000। 2,99,000, देखो 2,99,000 आ रहा है क्या? देखो मैच करके देखो दोनों साइड फटाफट, यही तो बचा था। अब मैच करो फटाफट, मैच हो रही है क्या? देखो दोनों साइड में सब कैश लिख दिया क्या? कैश, रुको कैश बाकी है, तो इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करना, इसको थोड़ा नीचे खींच लेते हैं, हमारे पास कैश की जगह नहीं थी, तो कैश भी लिख देते हैं, कैश बाकी है, और फिर इसको भी नीचे खींच लेते हैं, ठीक है। चलो कैश बंद करो, तो इधर है 14,000 प्लस 28,000 प्लस 1,20,000, माइनस कर दो 8 और 6 14, हाँ 14,000। सो यू विल गेट 1,48,000। कैश में लिख लो 1,48,000। कैश का बैलेंस भी जाने दो बैलेंस शीट में, 1,48,000। बैलेंसेस ही तो बताता है, बैलेंस शीट बताता क्या है? ऑल द बैलेंसेस, जितने भी बुक में बैलेंस चालू खुला रह गया है वो सारे बैलेंस यहाँ पर बताता है। चलो प्लस करो, प्लस 30,000 प्लस 1,05,000 प्लस 15,000 प्लस 51,000 प्लस 45,000, सो यू विल गेट 3,94,000। लाइबिलिटी साइड आ रहा है क्या? बताओ 3,94,000 आ रहा है क्या? माइनस कर देती हूँ 2,99,000 और ये दोनों मिला के 95 हो गया, आ रहा है, लिख लो फटाफट 3,94,000, ठीक है। गॉट इट। क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको बुक में, इसलिए यहां से ले लो बुक में। एक तो अकाउंट्स में है ना, इस बार आपके बुक में से क्वेश्चन मैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए इधर उधर ढूंढने की टेंशन में मत लो, डायरेक्ट चले जाओ। अब की बार 90 पार सीधा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो डायरेक्ट आ जाओ हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपको सब के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आपकी बार गाला के पेपर्स आपके बुक में से मैच नहीं हो रहे हैं, खासकर अकाउंट्स के। कुछ कुछ क्वेश्चन मैच होते हैं, कुछ नहीं होते। तो चलो कर दो, लिख लो फटाफट। यहाँ पे आ जाएगा 30,000, यहाँ पे आ जाएगा 30,000। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो फटाफट। डन। इसका भी ले लो, इसको थोड़ा छोटा ही कर देती हूँ मैं। अब ले लो, पूरा आ जाएगा आपको एक बार में। डन। ओके, सो चलो सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया हमने? 42 कर लिया अभी, ठीक है। 42 भी कर लिया, और होप कल तक हमारे पूरा गाला का अकाउंट्स का सॉल्यूशन खत्म। लेकिन आपने मेरे से खत्म करने के लिए प्रॉमिस लिया था कि मैम आप करा दो, हम करेंगे जरूर से। लेकिन मैंने ये देखा है कि अब जाके बच्चे पेपर 1 पेपर 2 ढूंढ देख रहे हैं। कोई बात नहीं, आप देखो, प्रॉब्लम सारी है पूछो। और लेकिन जो आपके जैसे और बच्चे जो सोए थे अभी तक नहीं जागे, उनको प्लीज शेयर कर दो, क्योंकि हमारा 2 स्लोगन पे हम कार्य कर रहे हैं। क्या क्या? सबका साथ, सबका विकास, और अब की बार 90 पार, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ इसी स्लोगन के साथ जुड़ जाओ, और प्लीज शेयर विद अदर्स ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।